स्टूडेंट वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं HTML। तो हमने HTML क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो है उसका HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या है ना। तो HTML टैग्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिए। तो उसमें हमने कुछ ही टैग्स को लिया था। जैसे आप देख सकते हैं कौन सा टैग लिया था। जैसे हम लोग बोल्ड टैग लिए थे, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना या फिर उसको इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना, सुपर स्क्रिप्ट करना, सब स्क्रिप्ट करना। तो इतना सारे टैग्स को हम लोग कवर किए थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे जाके वीडियो के देखिए और उसको कवर कीजिए ताकि आगे के टैग्स आपको समझ में आए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इसके आगे के जो टैग्स बचे हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं इसको क्लोज करके। ठीक है, इसको क्लोज करके हम लोग ओपन क्या कर लेते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना वही पुराना सॉफ्टवेयर नोटपैड। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो नोटपैड ओपन कर लिया और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो और आपको दिखे, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी टैग्स बचे हुए हैं। तो सबसे पहला टैग्स है हम लोगों का हेडिंग टैग। देखिए मैं सब लिखते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, हेडिंग टैग। तो हेडिंग क्या होता है, हेडिंग टैग्स क्या होता है ये आप जान लीजिए। हेडिंग टैग्स मीन होता है कि किस मतलब जैसे हम लोग कोई नहीं, हम लोग पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखते हैं, है ना। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग के प्रकार भी होते हैं इसमें। तो उसको भी अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड यूज करे होंगे तो उसमें हेडिंग का एक पार्ट होगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, राइट, ऐसे करके तो आपको पता होगा। तो बिना बकवास किए लंबी और हम लोग अब करते हैं वीडियो को रियली में स्टार्ट। ओके, तो आइए हेडिंग टैग। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता है हमको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पता है हमको HTML को ओपन और क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग इसको भी बार बार करना पड़ेगा ओपन और क्लोज, इसलिए हम पहले से ही इसको क्या कर लिए, अब लिख कर कॉपी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया HTML ओपन और यहाँ पे हम लोग कर दिए HTML को क्लोज। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसके अंदर ही सारा काम करना हमको, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। और इसके बाद हेड को क्या कर देते हैं, क्लोज। अब हेड के अंदर अगर आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, टाइटल। टाइटल मीन्स क्या होता है, आप जो भी बना रहे हैं उसका नेम, ठीक है। ये आपको हो जाए। चलो टाइटल को यहाँ पे ओपन कर दिए और यहाँ पे टाइटल को कर देते हैं क्लोज, राइट। अब टाइटल का नाम हम दे देते हैं हंगामा, या हम लोग बना आज टैग्स फिर पढ़ लें तो टैग्स ही नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, अगला हमारा क्या होता है, टैग्स मतलब टाइटल के नीचे, टाइटल के नीचे बाय द वे होता बहुत कुछ है, फिलहाल अभी उसे जाने दीजिए, जब CSS पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब हेड मतलब टाइटल ओपन हो गया, क्लोज हो गया, हेड भी ओपन हो गया, क्लोज हो गया, उसके अंदर टाइटल को ओपन और क्लोज करके अपना टाइटल दे दिए। अब लास्ट बचा जो मेन है उसको बोलते हैं बॉडी टैग, है ना। तो बॉडी, अब हम लोग कर लेते हैं बॉडी। बॉडी मीन क्या होता है, अब बॉडी हम बता देना बॉडी क्या करता है, आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। बॉडी क्या करता है, पूरे मतलब आपका कंटेंट कैसे वेब पेज पे दिखेगा वो आपको, मतलब ये आपको बॉडी के ही जरिए दिखता है, मतलब जो आप बॉडी में लिखेंगे वो बताएगा, ठीक है। और टैग्स क्या होता है ये मैंने आपको पूरा बताया, टैग्स क्या होता है वो सारा चीज आपको वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी में हम लोग कुछ टैग्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो बॉडी में हम लोग कुछ बनाने से पहले हम लोग पहले क्या बोले, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे हेडिंग टैग। क्या देखेंगे, हेडिंग टैग। तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग को कर लेंगे, मतलब जैसे हेडिंग 1 होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टोटल 3 हेडिंग। कितने हेडिंग बनाएंगे, 3 हेडिंग। तो अभी सबसे पहले हेडिंग 1 ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हेडिंग मतलब हेडिंग पूरा लिखेंगे ऐसा नहीं। हेडिंग 1 के लिए हम लोग लिखेंगे H1 और H1 को क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हेडिंग हमारी बन जाएगी। जैसे देखना चाहेंगे आप तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UN, हंगामा स्टडी को आप लोग जानते ही हैं, तो हंगामा स्टडी को हमने लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया हंगामा स्टडी, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, हेडिंग 1 है। अगर आप ऐसे ही अगला देखेंगे तो अब मैं बना देता हूँ हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 के लिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं H2, ठीक है। H2 को ओपन और क्लोज। जैसे ही जैसे आप हेडिंग बनाएंगे, मतलब हेडिंग 1 आपका थोड़ा बड़ा होगा और बोल्ड होगा, फिर हेडिंग 2 उससे छोटा होगा, बोल्ड होगा, ठीक है। जो यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मोआइमा, ठीक है। हंगामा स्टडी मोआइमा कहाँ पे है, मोआइमा में। तो आप इसको ध्यान रखिए, कभी भी आइए और हंगामा स्टडी पे जरूर आइएगा,
ठीक है। H3 अब क्या हो जाता है H3। H3 मतलब ये हमारा ऐसे छोटा हो मतलब छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि सबसे मेन हमारा H1 है, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद H3। आप ऐसे करके बनाते जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कौन पढ़ाता है भाई, रोहित सर। आप लोगों को नाम शायद नहीं पता होगा, तो आज जान लीजिए क्या नाम है, रोहित सर। अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ पे तो कैपिटल आर होता है, तो यहाँ पे ये देखिए मैं कैपिटल आर कर दूँ, ठीक है। ये बात आपको आई समझ में कि ये क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, हेडिंग टैग क्या है। अभी आपको तो समझ में आया ही नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको आउटपुट दिखाया नहीं। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं Ctrl+S से सेव, और इसको हम लोग डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ऑल फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम दे देते हैं टैग्स डॉट, किससे सेव करना है, HTML से, ठीक है। HTML से भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सेव कर लिए, और अब इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टैग्स नाम का ये फोल्डर बन चुका है। अब इसको ओपन कर लेंगे, तो अभी आपको दिखने लगेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे H1 देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। दोनों पार्ट को अब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनको भी कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो H1 पहला वाला जो है आपका, मतलब ये जो है H1 आपका कहाँ पे है, इसमें देखिए कितना मतलब बोल्ड है, और क्या है, बड़ा है ना। यहाँ पे H1 हंगामा स्टडी। उसके बाद अगर आप देखेंगे H2 मऊआइमा, उससे छोटा और बोल्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद H3 देखेंगे तो मऊआइमा से छोटा और क्या है, बोल्ड है। तो ये हमारा हेडिंग। तो जैसे अगर आप हेडिंग बना के कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं ऐसे हेडिंग बना लिया। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके अब इसके नीचे मैं लिख दूंगा मुझे जो भी लिखना होगा। मान लीजिए एनीथिंग, मतलब जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता, मतलब आप नहीं जान पा रहे हैं, मतलब कुछ लिखना है, मान लीजिए मुझे किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, तो मैं एक कर लेता हूँ, Windows+R को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक होता नहीं आपका पावर, वो जो होता है MS वर्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, विनवर्ड, ठीक है। विनवर्ड से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको MS वर्ड में कुछ रैंडमली टेक्स्ट को लेना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इक्वल रैंड, ठीक है, और कोष्टक को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो इस पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कर लेता हूँ कॉपी, और अब इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे आ रही है, जैसे अब मुझे H1 में कुछ लिखना है, तो मैं इसे देखिए, मैं ये देखिए H1 में इतना सारा मैंने लिख दिया है, और इसके जो पूरे वो है, इसको थोड़ा सेव करके पूरे को, इसका जो वो है फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो ये देखिए मैंने छोटा कर दिया सभी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से हम लोग टैग्स में आ गए हैं, और यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं F5 से, तो ये देखिए इसके अंदर, मतलब हंगामा स्टडी के अंदर इतने सारे हेडिंग, मतलब मैंने कोई हेडिंग बनाया कि चलिए मैं बता देता हूँ हंगामा स्टडी क्या है, और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा ये, है ना। तो वो होता है आपका, मतलब हेडिंग बना के इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सेम एज आप H2 में H3 में भी लिख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए एक लाइन या दो लाइन कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे H2 में भी उसके नीचे, मतलब H2 को ओपन पहले, मतलब H2 को ओपन और क्लोज कर देना है, और उसे किस नाम से हेडिंग बनाना है H2, और उसके नीचे फिर आना है आपको लिखना क्या है, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर देते हैं, और अब आ जाते हैं F5, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और F5 से रिफ्लेक्ट, तो ये देखिए हो गया ना, मोवाइमा में भी आ गया, राइट। ये हो गया हेडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं BR टैग। अच्छा देखिए, ये यहाँ पे यही नहीं कोई भी, अच्छा चलिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपको दिख रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट जो दिख रहा होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ से ना लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, दैट मीन यहाँ से लाइन अलग हो जाए। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बता दें टैग का नाम क्या है, BR सॉरी, BR टैग। क्या नाम है, BR टैग, ठीक है। तो हम लोग जहां पे भी BR टैग लगा देंगे, वहां से लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ में आ रहे, आप मतलब समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद मैं लगा देता हूँ BR टैग। तो कोष्टक के ओपन और क्लोज कर देना, बस क्लोज नहीं करना है, और ये हम लगा देते हैं BR टैग, और अब आते हैं इस पे कर देते हैं F5 Ctrl+S से। तो ये देखिए आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद न्यू लाइन हो गई। अच्छा मैं चाहता हूँ एक लाइन नहीं, दो लाइन को
2 लाइन बाद उसे लिखना चाहता हूँ, मतलब 2 लाइन बाद दिखाना चाहता हूँ, 2 लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो वहाँ से फिर कोष्टक को ओपन और क्लोज, मतलब लेस देन ओपन और क्लोज, और यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है br टैग, कंट्रोल एस से सेव। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको पेज में अपने, और यहाँ से कर देना रिफ्रेश। ये देखिए 2 लाइन का ब्रेक हो गया है। br मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को ब्रेक करना, राइट। तो आई होप आपको br टैग भी समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? तो अभी मैं आपको एक बार फिर से पूरा एनालिसिस कर दूंगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और उसका उपयोग क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी केवल आप टैक्स के बारे में ही पढ़ते चले जाइए, और ये कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तो इसमें से मैं कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ इसको हटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टैग हमारा क्या है। नेक्स्ट टैग आपको पता है, आपको अगर मान लो किसी भी हमको टैग्स को, जैसे मान लो हमको यहाँ पे जो है किसी को मार्क करना है, मान लो ये हमारी गैलरीज है, ठीक है। यही नहीं, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसे, ठीक है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कोई पैराग्राफ लिखा और उसमें हमको मार्क करना है, आप उसे कुछ भी बना सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर मार्क करना है तो हमारा एक क्या होता है, एक टैग होता है जिसे बोलते हैं मार्क। तो गैलरीज कहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं, ये गैलरीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख दें ओपन और क्लोज करेंगे, मार्क लिख देंगे पूरा, क्या लिखेंगे, मार्क। और यहाँ पे गैलरी के बाद इसको क्या कर देंगे, क्लोज भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क। और अब देखिए इसको कंट्रोल एस से किए और यहाँ पे आए, मतलब यहाँ पे तो रिफ्रेश कर दिए। अब आप देखेंगे तो गैलरी देखिए पीले रंग की हो गई, दैट मीन ये क्या हो गई, हाईलाइट हो गई। आई बात समझ में मेरे, मतलब मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मुझे ये तो H1 H2 H3 ये तो हाईलाइट है ही, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी चीज हम लोग लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करके आपको दिखाना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मार्क टैग का। तो देखिए जैसे मुझे गैलरी को ओपन और क्लोज करना था, तो ये इसको भी हम लोग नीचे कर देते हैं, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये गैलरीज है। अब इसको हमने क्या किया, ओपन और क्लोज करना चाहा, मतलब ओपन और क्लोज नहीं, दैट मीन्स को हमें हाईलाइट करना है। तो हम लोग गैलरी के पहले मार्क को ओपन और क्लोज कर दिए, उसके बाद गैलरी के बाद ही हम लोग मार्क को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा चलिए मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मान लो पूरा लाइन को ही हाईलाइट करना है, पूरी लाइन को ही हाईलाइट करना है बिल्डिंग तक। तो मुझे यहाँ पे जो मार्क लिखा है ना, इसको यहाँ से हटाकर जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है मैं वहां पे लगा दूंगा मार्क। अब देखो मैं कंट्रोल एफ किया और यहाँ पे आया, F5 कर दिया, सेव। देखिए पूरी लाइन क्या हो गई, आपकी मार्क हो गई। ये आपका मतलब मार्क टैग काम करता है। तो हम लोग कौन कौन टैग पढ़ लिए, 3 टैग है। पहला हेडिंग, दूसरा है br टैग लाइन को ब्रेक करना, तीसरा है मार्क टैग, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपका है पैराग्राफ, है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे p टैग लगा के मतलब उसको हमको पैराग्राफ में लिखना है, तो वो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है, पैराग्राफ के आ रहे हैं हम लोग। तो अभी एक टैग हम लोग के पास और है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब किसी भी टेक्स्ट को मोटे में लिखना या बोल्ड करना, वैसे ही होता है जैसे हम लोग बोल्ड टैग को पढ़े हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बार हमने फिर हंगामा स्टडी को ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हंगामा स्टडी को पूरा ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से काम क्या होगा आप अभी देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग ओपन और क्लोज करेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब आप देखेंगे आउटपुट इसका क्या है। तो ये देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा, हंगामा स्टडी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए आपको यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है। तो हंगामा स्टडी देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड होके आया छोटे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग दैट मीन ये क्या होता है, टेक्स्ट को मोटा कर देता है बस, और कुछ करता नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, टेक्स्ट को मोटा कर देता है। अच्छा अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको यहाँ से हम लोग कट करके और इसको नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है हंगामा स्टडी, राइट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे का जो हमारा टैग है, मान लीजिए एक होता है हम लोग के पास डेल टैग। क्या होता है, डेल से पहले हम लोग एक आता है ना कोट्स का, कोट्स आप लोग जानते होंगे, कोट्स टैग क्या होता है। अच्छा चलिए मैं कोट्स टैग को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसी हमको ये हंगामा स्टडी ये जो है इसी को हमको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लोज के साथ
और यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, आप एक टैग में कई सारे टैग लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पे आपको क्यू टैग लगा देना है। क्या लगा देना? क्यू मीन क्वेट, क्वेट्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन और क्लोज करके बंद कर दिए। और अब यहाँ पे आके देखते हैं तो वहाँ पे देखेंगे आपका डबल इन्वर्टेड कामा लग गया होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए हंगामा स्टडी में डबल इन्वर्टेड कामा लगा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं मेन में दिखा देता हूँ आपको क्वेट्स का। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेट्स मतलब क्यू को ओपन यहाँ पे क्लोज करना है और यहाँ पे ओपन, मतलब पहले आपको ओपन करना है फिर क्लोज करना है। ठीक है, भूलना नहीं यार। तो यहाँ पे क्यू को हम लोग कर लिए हैं। अब इसको हम लोग कंट्रोल एस किए और यहाँ पे आ गए और अब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हंगामा स्टडी में क्वेट्स आपको लगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये देखिए क्वेट्स है, ये इतना, ये थोड़ा हेडिंग है तो यहाँ से पूरा स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डबल क्वेट्स लगा और यहाँ पे क्लोज हुआ, दैट मीन पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर किया। यहाँ पे आप देखिए छोटा है इसलिए यहाँ पे इतना अच्छे से दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में मेरी? ठीक है, तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को क्या करना है क्वेट्स में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, आपको और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको दिखेगा, लेकिन आपको मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही दिखेगा जैसे आपको नॉर्मली मैंने दिखाया था। तो ये देखिए हंगामा स्टडी में आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो गया, दिखा क्वेट्स। तो इस प्रकार आप किसी में भी टैग्स को लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग पहले अब H1 को कर लेते हैं ओपन और क्लोज ताकि आपको समझ में आए। सारा टैग्स हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं और आप ये ना भूलिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टैग डेल। क्या होता है डेल? डेल मीन क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी चीज को डिलीट करना। मान लो हमको H2 को या हमको स्ट्रॉन्ग को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो हमको कुछ थोड़ी ना करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लिए, यहाँ पे लिख देंगे डेल, डेल टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे सिंपली से, और यहाँ पे लिख देंगे डेल और कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा क्यों टैग को। ठीक है, और ये कैसे हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखा है इसलिए थोड़ा सा सिंटैक्स एरर आप देख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखिए हम लोग डेल लगा कहाँ रहे हैं, डेल लगा कहाँ रहे हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, डेल ऐसे गलत साइड गलत जगह में स्ट्रॉन्ग पे ही लगा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक खुद ही टैग है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको H3 कहाँ है ना, H3 ये है। H3 को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग डेल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में डेल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल को क्या कर देते हैं, ओपन, और यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ पे कर देते हैं सेव और यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा बाय रोहित सर ये क्या हो गया, डेल। दैट मीन ये देखिए डेल मतलब कटा हुआ, मतलब डिलीट, इसको आप समझिए ये नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। ठीक है, डेल का उपयोग हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप डेल का उपयोग अगर करना चाहें तो ऐसे भी वो डिलीट के रूप में काम कर सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसको मैंने एक लाइन में कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा के कर देता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, एकदम दिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पे डेल का मतलब यही हुआ कि आप उसे लाइन ब्रेक मतलब स्ट्राइक थ्रो होता है ना, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे टैग क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम लोग टैग ये हमारे जो सिंपल एकदम बेसिक से टैग थे वो सारे चीज कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या कवर करना है, अब आपको पढ़ना है मेन टैग, जैसे बॉडी टैग हो गया और आपका HR टैग हो गया, प्री टैग, मार्क्यू टैग, ये सारे। अब हम लोग एनिमेशन की ओर चढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, पूरा हम लोग क्या पूरा पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए इस बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग आते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल प्लस टैग। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हेडिंग टैग। ठीक है, क्या पढ़े हैं, हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग पढ़े हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं H1। ठीक है, हेडिंग टैग हो गया, क्या हो गया हमारा हेडिंग टैग। तो अब यहाँ पे आप H1 H2 जो भी करना होगा आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं BR टैग। BR टैग क्या करता है, लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो BR टैग को लिए हम लोग केवल सिंपली से क्या लिख देते हैं, लेस देन मतलब ग्रेटर देन और लेस देन में वहां पे केवल सिंपली BR टैग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, आप बताइए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं मार्क टैग।
ठीक है, क्या पढ़े हैं, मार्क टैग। तो यहाँ पे मार्क को ओपन और क्या कर देना है, क्लोज कर देंगे। तो जो भी टेक्स्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट। तो मार्क टैग के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एक होता है कोट, मतलब कोई क्यों टैग, यहाँ पे कोट्स होता है, ठीक है, आप वहाँ पे मतलब समझ सकते हैं कोट्स मतलब होता क्या है। आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कोट्स को आपको हम लोग ना ऐसे हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपको समझ में आए। कोट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आए। और इसको हम लोग क्यू से ओपन करेंगे और क्यू से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, क्यू से ओपन और क्यू से क्लोज। तो ये हो गया मार्क और कोट्स भी हो गया हम लोग का। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं डेल टैग। क्या पढ़े हैं, डेल टैग। और डेल करता क्या है, बीच से कट कर देता है, मतलब वो स्ट्राइक थ्रू का काम करता है। क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू का काम करता है। उसको हम लोग डेल मतलब डिलीट ही कहेंगे, वो जो भी समझे मान लीजिए डिलीट ही है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग टैग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग। वो कुछ करता नहीं है, बस टेक्स्ट को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। क्या कर देता है, टेक्स्ट को मोटा कर देता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या कर देता है, टेक्स्ट को मोटा कर देता है। तो आप इसे मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और नेक्स्ट क्या पढ़े हैं, आई थिंक हम लोग इतने ही पढ़े हैं, ठीक है, बी आर, उसके बाद हम लोग पढ़े कोड, स्ट्रॉन्ग और डेल, मार्क, हेडिंग, इतना ही पढ़े। अब एक हम लोग को आता है लास्ट जो है, वो बचा है पैराग्राफ। क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, पी से ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पी से ओपन करते हैं, पी से क्लोज करते हैं, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए। पैराग्राफ मीन आप किसी भी पैराग्राफ को लिखना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, पी टैग के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे मैं एक बार ओपन किया था, क्या कहते हैं उसको, एम एस वर्ड ओपन किया था। तो एक बार फिर से एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे आपको टैग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अभी आपको दिखेगा, इक्वल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और अभी बस वीडियो को खत्म ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मान लीजिए मुझे ये पूरा पैराग्राफ है और मुझे इसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे जो है Ctrl+V कर लेते हैं, और ये हम कर लिए सेव, ठीक है। और अब यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए जो ये आपका पैराग्राफ है ना, किसके अंदर आ गया है, हमारा पैराग्राफ के अंदर। मतलब पैराग्राफ मतलब पी टैग का मतलब ही होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे टैग्स मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अब हम लोग आगे मेन स्टेप के बाद आगे बढ़ेंगे, मतलब मेन टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और उसे बस अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टाटा बाय। अगर आपको टैग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो आप लोग से एक टास्क यही है, एक बढ़िया से कोई पेज बनाना है जिसमें आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है और उसे हाईलाइट करना है और कुछ को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपना नेम को क्या करना है, अपने नेम को क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना, दैट मीन इन्वर्टेड कामा में लिखना है। ये आप लोगों का टास्क है, और टास्क करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, या आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बता दीजिए एक बारी, H1 क्या करता है, BR क्या करता है, मार्केट क्या करता है, क्वार्ट्स क्या करता है, डेल क्या करता है, स्ट्रॉन्ग क्या करता है, और पी टैग क्या करता है। कमेंट में जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन पढ़ने वाला है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बी सी वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।